आज हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं जिसमें हम समझेंगे कि हाउ कैन वी फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम रिप्रेशन यानी दमन से बाहर आना बिल्कुल संभव है। इसके लिए सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। इन 4 स्टेप को समझ लीजिए, फिर दमन आपको कंट्रोल नहीं करेगा, आप दमन को कंट्रोल करेंगे। स्टेप 1, अवेयरनेस। जैसे कि कभी-कभी हम हर्ट होते हैं लेकिन ऊपर से इट्स ओके बोल देते हैं। ये मोमेंट हमें अवेयरनेस देता है कि अंदर कुछ दबा हुआ है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑफिस में बॉस गुस्से में बोल देता है, आप मुस्कुराकर उस बात को टाल देते हो, लेकिन दिल में भारीपन महसूस होता है। स्टेप 2, ऑनेस्टी। जैसे कई लोग या परिवार के सदस्य कई बार हमें कहते हैं सब ठीक है ना, आप झट से बोल देते हैं हाँ सब बढ़िया, लेकिन अंदर से उलझन, कंफ्यूजन या सैडनेस होती है। रिप्रेशन तब बढ़ता है जब हम अपनी फीलिंग एक्सेप्ट नहीं करते। अपने दिल से ऑनेस्ट होना हीलिंग की पहली सीढ़ी होती है। स्टेप 3, एक्सप्रेशन। जैसे मान लो आपका दोस्त मजाक में कोई बात बोल देता है और आप हंस देते हैं, लेकिन बाद में वही बात माइंड में स्टक रहती है। हम अक्सर मजाक के नाम पर अपनी चोट छुपा लेते हैं, लेकिन भावनाओं को स्वस्थ तरीके से बाहर निकाल देना चाहिए। गुस्सा आए तो चिल्लाने की बजाय डायरी में लिख देना, या दुख हो तो पेंटिंग करके या फिर क्रिएटिव तरीके से दबे हुए इमोशन को बाहर निकालना चाहिए। स्टेप 4, सीकिंग हेल्प यानी कि मदद लेना। एग्जाम, जॉब या घर के कामों का प्रेशर बढ़ जाता है। आप सबके सामने स्ट्रांग बनकर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन अकेले में स्ट्रेस बढ़ता जाता है। जब बर्डन ज्यादा हो जाए या फिर आपको लगे कि भावना अब काबू में नहीं है, या महीनों से आप उदासी में जी रहे हैं, तो किसी काउंसलर या थेरापिस्ट से मदद लेना ही सबसे सही कदम होता है। याद रखना कि मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है।